आप परमेश्वर के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने अंदर शांति को चाहते हैं। आप शांति की तलाश में हैं। आप मनोवैज्ञानिकों के पास गए हैं। आपने वो सारी किताबें पढ़ ली जिनके ऊपर लिखा हुआ था पीस यानी शांति। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप शांति कैसे पा सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इससे बाहर कहीं भी सदा की शांति नहीं है। आप शांति को हासिल कर सकते हैं क्रूस के पास से, और सिर्फ वहीं से। और फिर ये प्रवेश का लहू है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं, तो मैं फरीसियों की तरह नहीं आता हूं कि देखो प्रभु, मैं दूसरे लोगों की तरह पापी नहीं हूं। प्रभु, मैंने लाखों लोगों को प्रचार किया है। प्रभु, मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं नम्र होने की कोशिश करता हूं, सच्चाई बताने की कोशिश करता हूं, पड़ोसियों से अपने जैसा व्यवहार करता हूं। मैं ये सब कुछ करता हूं, और प्रभु मैं स्वर्ग जाने के लायक हूं। नहीं, वह मुझे रिजेक्ट कर देगा। जब मैं उस दिन उस न्याय के सामने खड़ा होता हूं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज की चाह करूंगा कि एक दिन मैं विश्वास के साथ उस क्रूस के पास गया और अपना जीवन यीशु को दिया, और मेरे अपराध उसके लहू के द्वारा धोए गए। और स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ यही मेरी उम्मीद है। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने बहुत से लोगों को प्रचार किया या फिर मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं स्वर्ग जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसने मेरे लिए अपना बलिदान दिया है। और फिर ये वो लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मार्टिन लूथर को एक बार शैतान ने उसके सारे पाप याद दिलाए और उसे परेशान किया। क्या बस यही है? लूथर ने पूछा। नहीं नहीं, और भी बहुत है, शैतान ने कहा, और बहुत से पाप उसे गिनाने लगा। बस यही है? शैतान ने कहा, हां, तो फिर अब क्या? और फिर मार्टिन लूथर ने कहा, इनके नीचे सब लिख दो, क्योंकि यीशु का लहू शुद्ध करता है सारे पापों से। क्रूस के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सी बातें हैं क्रूस के बारे में जो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर समझता हूं, उद्धार का यही एक रास्ता है, और मुझे विश्वास के साथ इसके पास आना होगा। और फिर चाहे ये मूर्खता या बेवकूफी की बात क्यों ना लगे, और फिर चाहे ये अच्छी बात ना लगे, और फिर चाहे लोग मेरे ऊपर हंसें, लेकिन परमेश्वर ने यही एक रास्ता चुना है क्रूस के प्रचार का, जिसके द्वारा वह लोगों को अपने निकट लेकर आता है। अब भले ही ये एक ठोकर है, ये मूर्खता, ये ठोकर, ये कलंकपूर्ण वस्त्र जिसे क्रूस कहा जाता है, एक बहुत खूबसूरत चीज बन जाती है। तो ये एक परमेश्वर की योजना से रची गई ये क्रूस एक नई जिंदगी, महिमा, आनंद, शांति और प्यार का कारण बन जाती है, जो सदा के लिए रहेगी, और आप अनंत जीवन को हासिल करते हैं। और फिर आपके पास आती है ताकत मसीही जीवन जीने की और मसीही की आज्ञाओं को मानने की। वह आपको जो नई सामर्थ देता है, ये आज रात आपकी है, और ये मुफ्त है, क्योंकि मसीह ने इसके लिए क्रूस पर कीमत चुका दी है। मैं आप सबसे आज कहता हूं कि इसे ग्रहण करें, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसे नजरअंदाज करने का खतरा भी है, क्योंकि आप मसीह के पास तभी आ सकते हैं जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और आज वह आप में से बहुतों से बात कर रहा है। यह आपका पल है, आपका समय है कि आप अपना जीवन उसे दें, और अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। बाइबल कहती है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। परमेश्वर की दया को आप नजरअंदाज ना करें। वह आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसने अपना लहू बहाया, उसने आपसे बहुत प्यार किया, उसने मुझसे बहुत प्यार किया कि वह मरने के लिए तैयार था, और आप इसे नजरअंदाज ना करें। और मैं आप सबसे कहता हूं कि पश्चाताप करें अभी।